असि श्वेत केतु। ये तत् त्वम असि वेदांत शास्त्र में महावाक्य कहलाता है। महावाक्य घोषणा करता है कि जिस सर्वोच्च सत्य की खोज में हम हैं, वो सर्वोच्च सत्य हम ही हैं। यहां हम सभी असीम आनंद, हमेशा बने रहने की चाह और संपूर्ण ज्ञान की खोज में हैं। यह हम सभी की स्वाभाविक खोज है। हम सोचते हैं कि यह पा लेने से हम असीमित और तृप्त हो जाएंगे, पर महावाक्य कहता है कि जिसकी तुम खोज कर रहे हो वह तुम ही हो। खोजने वाला और उसकी खोज एक ही है, साधक और साध्य एक ही है। ये वास्तव में चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन है। तत् यानी तुम जिसे खोज रहे हो वो ब्रह्म, त्वम यानी तुम, असि यानी हो, तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। सूत्रधार, क्या इसके अलावा और भी महावाक्य हैं? हाँ नटी, उपनिषदों में अनेक महावाक्य हैं। वे सभी घोषणाएं जो साधक और साध्य, जीव और ब्रह्म के ऐक्य को उद्घोषित करती हैं, महावाक्य कहलाती हैं। पारंपरिक तौर पर चारों वेदों में से एक महावाक्य को प्रतिनिधि वाक्य के रूप में चुना गया है, इसीलिए हमारे पास 4 महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वमसि और अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म लिया गया है। अरे, ये आचार्य उद्दालक और श्वेतकेतु कहां चले गए? प्रारंभ में अस्तित्व या सत्य एक ही था, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं था। इसने अनेक होना चाहा, इससे अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का जन्म हुआ। इन तत्वों के मिलने से ही विविधता भरे संसार का जन्म हुआ। वह मूलभूत सत्य तुम ही हो श्वेत केतु। तत् त्वम असि। नटी, वह अनंत सर्वव्यापी सत्य ही तुम्हारे भीतर की चेतना है। मैं और वो ब्रह्म, तुम और वो ब्रह्म, 2 अलग अलग अस्तित्व नहीं बल्कि एक ही है। जब तुम सोने को जान लेते हो तो तुम सोने के सभी आभूषणों को भी जान लेते हो, क्योंकि वे सब सोना ही है। श्वेतकेतु की ब्रह्म ज्ञान की अभिलाषा देख ऋषि उद्दालक उन्हें फलों के एक बाग में ले गए। श्वेतकेतु, क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही मधुमक्खियों को देख पा रहे हो? हाँ तात। भिन्न भिन्न फूलों का रस जब एक हो जाता है तो शहद बन जाता है। पर क्या शहद बनने के बाद कोई रस ये कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या मैं इस फूल का रस हूं? नहीं तात। इसी तरह जब एक व्यक्ति उस शुद्ध चेतना के साथ एक हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है। जैसे सागर में मिलकर नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं, वैसे ही सभी अंत में उसी चेतना में विलीन हो जाते हैं। सभी को जोड़ने वाली वो चेतना ही सत्य है, उसी से तुम बने हो। तत् त्वम असि। तात, तो फिर इस एक और अविभक्त अस्तित्व से विविधता से भरे संसार ने कैसे जन्म लिया? जाओ, तुम किसी बरगद के पेड़ का एक फल लेकर आओ। जो आज्ञा तात। तात, यह रहा फल। आओ बैठो। इसे तोड़ो और बताओ इस फल के भीतर क्या है।
इसके भीतर सैकड़ों छोटे छोटे बीज हैं। एक बीज को तोड़कर देखो, क्या है इसके भीतर। मैं इसके भीतर कुछ नहीं देख सकता तात। इस सूक्ष्म तत्व जिसे तुम देख नहीं सकते, इस तत्व की सूक्ष्मता से ही इस विविधता, शाखाओं, फूलों और फलों के साथ समूचे बरगद का जन्म हुआ। वैसे ही अनुभूति से परे अविभक्त अस्तित्व से ही इस सारी सृष्टि का जन्म हुआ। उसके बाद आरुणी उद्दालक ने श्वेतकेतु को पानी में नमक मिलाकर लाने को कहा। नमक जल में विलीन हो गया, पर तुम उसे देख नहीं सकते, जबकि वो जल में है। अब यदि तुम उस नमक का अनुभव करना चाहते हो, तो जल की ऊपरी सतह से चुस्की लेकर देखो और बताओ कैसा स्वाद है। नमकीन तात। अब बीज से लेकर देखो। नमकीन। अब बिल्कुल नीचे से जल चख कर देखो कैसा स्वाद है। नमकीन ही है। तुम उसे देख नहीं सकते, पर वो नमक जल की प्रत्येक बूंद में है। वैसे ही वह चेतना जो दिखाई नहीं देती, हर प्राणी में विद्यमान है। वही चेतना तुम हो। तत् त्वम असि। इस प्रकार जब तक श्वेतकेतु ने इस महान तत्व को समझ न लिया, ऋषि उद्दालक ने दैनिक जीवन से विभिन्न उदाहरणों को लेकर अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत् त्वमसि महावाक्य के द्वारा आत्मा और परम सत्य के ऐक्य की 9 बार उद्घोषणा की। यह प्रसंग छांदोग्य उपनिषद का 6ठा अध्याय है। नटी, वेदांत संप्रदाय में चारों महावाक्यों में से प्रज्ञानम ब्रह्म को लक्षण वाक्य कहा गया है, क्योंकि यह सर्वोच्च के लक्षण को चेतना के रूप में बताता है। तत् त्वमसि उपदेश वाक्य कहलाता है, क्योंकि गुरु शिष्य को इसका उपदेश देता है। अयम आत्मा ब्रह्म अनुसंधान वाक्य कहलाता है, क्योंकि साधक को हमेशा इसका अनुसंधान करना होता है। और अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव वाक्य कहते हैं, जो कि आपके ब्रह्म से एक होने का